अच्छा, आज 5 फरवरी का दिन पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में एक इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। इस दिन हम कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं हर साल, और इसी मुनासबत से मेरी आज की ये वीडियो भी है। मसला कश्मीर 73 साल पुराना है। अगर हम इन 73 सालों की हिस्ट्री का मुताला करें तो हमें बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं दुनिया में जो सॉल्व हुए हैं, और उनमें उनको सॉल्व करने में यूनाइटेड नेशंस ने और दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, सुपर पावर्स ने और बड़े ममालिक ने बहुत कलीदी रोल अदा किया है। अब उसमें आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। रवांडा, जो कि खाना जंगी का शिकार था, वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों को कत्ल किया गया, बहुत बुरे हालात थे। और सूडान, जैसे कि आपके सामने मिसाल है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सॉल्व हुए हैं। और इनमें से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो पिछले 10 15 20 25 साल के अंदर ही सॉल्व हुए। उसके अलावा यूरोप के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो सॉल्व हुए हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ख़ास तौर पे। तो ऐसा क्यों है कि कश्मीर एक वाहिद ऐसा मसला रह गया है हमारे एरिया में, और साथ में दूसरा फ़लस्तीन का मसला, जो मसला सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। मेरी आज कोशिश होगी कि मैं ट्रेडिशनली मसला कश्मीर के बारे में बात ना करूं, क्योंकि वो हमें सबको अच्छी तरीके से पता है। हम बल्कि हमें तो क्या, बल्कि शायद मेरी पेरेंट्स की जनरेशन भी यही खबरें सुन सुन के पली बड़ी है कि जी इंडिया ने कौन कौन से मजालिम वहाँ पे ढाए हैं। उसमें कोई शक नहीं है, इंडिया ने वहाँ पे बच्चों के साथ, औरतों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, कश्मीरी भाइयों के साथ क्या क्या बुरे सलूक किए हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर पे 2019 से जब उन लोगों ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, तब से मजालिम किस हद तक बढ़ गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की मिसाल दी है अभी, वो रिज़ॉल्व हुए हैं। मसला कश्मीर के ऊपर बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। उसके बावजूद आज तक कोई भी इंडिया से वो उन रेजोल्यूशंस के ऊपर अमल नहीं करवा सका। अब सोचने की बात है कि इंडिया कोई सुपर पावर तो नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि इंडिया के ऊपर अभी तक यूनाइटेड नेशंस और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ वो प्रेशर नहीं डाल सके। उसके अंदर बहुत हद तक शायद हमारा अपना भी कसूर है, और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा और अपनी अप्रोच थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे? हमारी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे वो मसला फ़लस्तीन हो, कि हम लोग अपने रवैयों से एक मसले को इस्लामी मसला, मुसलमानों का मसला बना के पेश करते हैं, उसको इंसानियत का मसला बना के पेश नहीं करते। इतने ज़्यादा पाकिस्तानी बाकी ममालिक में रहते हैं जो तमाम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हम लोग एक बहुत बड़ा कलीदी रोल अदा कर सकते हैं इस मामले में। वो कैसे? हमें अपनी अप्रोच अब चेंज करनी होगी, और हम लोगों को इन तमाम इश्यूज़ को, मुसलमानों के इश्यूज़ को मुसलमानों के इशू से हटा के ह्यूमैनिटी का इशू बना के दिखाना पड़ेगा। जब तक आप जिस मुल्क में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे, उधर के लोकल्स को आप अपने कॉज में शामिल नहीं करेंगे, तब तक आपको कभी भी वो पावर और अहमियत नहीं मिलेगी। लोकल्स को शामिल करने से मेरी मुराद क्या है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, लेट्स से कि ओस्लो के अंदर या ओस्लो के गिरदो निवाह में 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी रहते हैं। अगर 1,000 पाकिस्तानी भी इनमें से एक लोकल नॉर्वेजन को भी कन्विंस करने में ये कामयाब हो जाएं कि यहाँ पे कश्मीर के अंदर इंडिया ने जुल्म ढाने की तमाम हदें अबूर कर ली हैं, और वहाँ पे बच्चों के साथ और औरतों के साथ किस किस्म का सलूक हो रहा है, अगर आप 500 लोकल नॉर्वेजन्स को भी 5 फरवरी को अपने साथ इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएं, और उनको कश्मीर का और पाकिस्तान का झंडा पकड़ाकर अगर यहाँ की पार्लियामेंट के सामने खड़ा कर लें, तो ना सिर्फ उससे आपको हर किस्म की मीडिया कवरेज मिलेगी, और साथ में आपको सोशल मीडिया कवरेज मिलेगी, और साथ में आपको पॉलिटिकल कवरेज मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ लोगों में ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी कि आखिर ये कौन सा मामला है। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे नॉर्वेजियंस को इस मामले का जड़ से पता ही नहीं है, और यही मामला यकीनन इंग्लैंड या अमेरिका में भी है। तो आइए मिलकर इस बात का तहैया करते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो अपने आप को ख़ुद को पाकिस्तान का एम्बेसडर कंसीडर करें। वो ये सोचें कि मेरा आज से मिशन है कि मैं कम से कम एक लोकल को ज़रूर इस मामले में अपडेट करूँगा और इन्वॉल्व करूँगा और इंगेज करूँगा। देखें, दुनिया में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो हैं, वो हमेशा ह्यूमैनिटी से ऊपर रहते हैं। इस बात का हमें एहसास करना पड़ेगा। इनके
پولیٹیکل ارینا میں ان کے پولیٹیشنز کبھی بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ لوکل لوگوں کا پریشر ان لوگوں پر نہیں آئے گا. ادھر کے پولیٹیشین صرف ایک چیز سے ڈرتے ہیں اور وہ ہے لوکل عوام کا پریشر. ہم لوگ جو فورن کنٹری سے یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں, بس رہے ہیں, ہم لوگ کبھی بھی فرسٹ کلاس سٹیزن یہاں پہ نہیں ہو سکتے. تو ہمارا پریشر یہ اس طریقے سے فیل نہیں کرتے جس طریقے سے لوکلز کا پریشر فیل کریں گے. اگلی بار کوشش کرنی چاہیے کہ ہر پاکستانی, ایک تو یہ کہ اس قسم کے امپورٹنٹ ڈے کے اوپر لوکل جتنی بھی پارلیمنٹس ہیں ان کے سامنے پروٹیسٹ کریں, پر اس پروٹیسٹ کے اندر صرف اور صرف پاکستانی چہرے دکھائی نہیں دینے چاہیے, اس کے اندر لوکل چہرے پاکستانی چہروں کے شانہ بشانہ دکھائی دینے چاہیے. اچھا, اس ویڈیو کے اینڈ میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آج 5 فروری جو ہم کشمیر سالیڈیرٹی ڈے منا رہے ہیں, آج کے دن کرفیو لگے ہوئے جموں و کشمیر میں, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں 550 روز مکمل ہو گئے ہیں. 550 روز کا مطلب یہ ہے کہ کووڈ-19 کی وبا آنے سے بھی 6 ماہ پہلے, 7 ماہ پہلے کشمیریوں پہ کووڈ-19 آ چکا تھا. لیکن کشمیریوں کے لیے یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا لاک ڈاؤن ہے جس کو 550 روز گزر چکے ہیں. 550 روز سے کشمیری بچے سکول نہیں گئے. کسی قسم کی میڈیکل فیسلٹیز, بیسک اینڈ لائف سیونگ میڈیکل فیسلٹیز بھی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں. عورتوں کے کی عصمت دری روز کا معمول بن چکی ہے. انٹرنیشنل جرنلسٹ کو وہاں پہ کسی قسم کی ایکسیس نہیں ہے. کون کون سے مظالم وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں اس کا ہم صرف اندازہ کر سکتے ہیں, یا کچھ جو رپورٹیں ہم تک پہنچتی ہیں اس کے مطابق پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے وہاں کی ینگ جنریشن کو بلائنڈ کیا جا رہا ہے دن رات, اور اس کے سینکڑوں واقعات اب تک رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, اور بہت سارے واقعات ایسے جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. گھروں سے باہر آنا جانا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے, اور خاص طور پہ جو یوتھ ہے وہاں کی, وہاں ان کو رات کے یا دن کے کسی بھی وقت آپ دروازہ توڑ کے آ کر ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. انڈین آرمی کا یہ روزمرہ کا کام ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. کسی قسم کا ریئیکشن انٹرنیشنل کمیونٹی سے ابھی تک نہیں آیا, اور یہ بہت افسوسناک امر ہے. تو ہم لوگوں کو آج یہ ذہن میں رکھنا ہوگا اور یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم اس دن کو کیوں منا رہے ہیں, اور اس دن کی اہمیت باقی دنوں سے کیوں زیادہ ہے اور پچھلے سالوں سے بھی کیوں زیادہ ہے, کیونکہ یہ دوسرا ہم سالیڈیرٹی ڈے منا رہے ہیں کشمیر کا جب وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے. سو 2 کشمیر کے سالیڈیرٹی ڈیز ہم منا چکے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر. اب آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کی وہاں پہ لائف کس طرح ہے, کس قسم کے ظلم وہاں پہ ہو رہے ہیں. میں اپنا رول ادا کر رہا ہوں, آپ سب سے امید ہے کہ آپ اپنا رول ادا کریں گے اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر, اور اس دن کو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور ویزیبل کریں گے اور ان کو دکھائیں گے, اور اپنے اپنے کمیونٹیز میں اپنے خاص طور پہ ہم لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, ہم ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے ان لوگوں کو, لوکلز کو انوالو کرنے کی, اور تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ اس ظلم کو اب بند ہو جانا چاہیے. جب یونائٹڈ نیشنز کی ساری ریزولوشنز اس کے اوپر موجود ہیں تو وقت آ گیا ہے کہ اس کا فیصلہ کن مراحل میں داخلہ ہو. سو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. تھینک یو سو مچ.